क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़े थे, तो बीजगणित के जोड़ को पढ़ रहे थे। उसमें जाने थे तो चर क्या है और अचर क्या है। चर और अचर जानने के बाद हम लोग कुछ इस टाइप से जोड़ सीखने की प्रयास किए थे, जिसमें कि बहुत सारी जोड़ किए हुए थे क्लास में और कुछ होमवर्क दिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 3 था। तो आज चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं और आज नेक्स्ट पार्ट उनका आरंभ करेंगे, जो क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो सबसे बेसिक लेवल से, तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक स्टार्ट किए थे, जो पूरी बेसिक लेवल से किस प्रकार से अलजेब्रिक को सीखा जाता है। और अलजेब्रिक ही एक ऐसा टर्म है मैथ का, जिस विद्यार्थी को नहीं आया तो सोचिए भी कहीं का नहीं रहता है। अलजेब्रिक बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, मैथ का वह पार्ट है जिनसे हम किसी भी कहीं पर भी कोई भी सवाल क्यों ना तोड़े, उसमें अलजेब्रिक फंड वे ही करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बच्चों, तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं जो होमवर्क में था। तो कितना हो गया, 5 2 7 7 5 12 12 7 19 हो गया। 19 और नहीं कुछ था तो ए के पीछे, अगर ए के पीछे कोई अंक नहीं रहता है तो क्या रहता है, तो 1 रहता है। ये तो इस पिछले क्लास में हम बता दिए थे पूरे, जो भी नहीं देखा है वे रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके अपलोड है, जाके देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 7 यानी कितना हो गया, 5 2 यानी 5 2 9 5 14 14 7 यानी 5 2 7 7 और 5 हो गया 12 और 12 7 हो गया 19, तो 19 ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कितना हो गया, 8 7 15 8 7 15 9 24 24 10 24 10 कितना हो गया, 24 10 34 ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो 8 8 16 16 6 कितना हो गया, 16 6 कितना हो गया, 16 6 22 हो गया, 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 7 कितना हुआ, 22 7 29 हो गया, 29 5 कितना हो गया, तो 29 5 कितना हो गया, 29 5 34 हो गया। ठीक है, 34 ये भी हो गया, 34 है। तो चलो आज की थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं, जो इससे आगे की अगर फंडा में आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको क्लीन कर लेते हैं। देखो बाबू, जब आगे की फंडा में हम लोग करेंगे तो अब ए और बी के साथ हम लोग एडिशन करने की प्रयास करते हैं। क्या चीज़, ए और बी के साथ। किस चीज़ के साथ, तो ए और बी के साथ। किस चीज़ के साथ, तो ए प्लस बी के साथ। अगर ए प्लस बी प्लस ए रहे तो क्या करना है, या फिर a प्लस बी रहे तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, या फिर a प्लस बी रहे तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या करना है, तो a प्लस बी प्लस ए रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। इनके पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। हम अब क्या देखेंगे, जो चर कौन सा है, यानी मेरा चर और चर मिलना चाहिए, जिसको हम लोग जाति कहते हैं। हमारा जाति और जाति मिलना चाहिए, जाति मिलेगा तब ना शादी विवाह होगा, तब इनको एक साथ कर देंगे, पति पत्नी बना देंगे। अभी तो अलग अलग है, जाति तो मिला नहीं है। जाति नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जात मिलाते हैं। अब कोई रहता है कुशवाहा रहता है, कोई यादव रहता है, तो जात मिलेगा तब ना शादी करोगे भाई, तब ना उसको एक साथ लाओगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जाति मिलाने की प्रयास करते हैं। तो देखो बाबू, ए में ए देखो, ए का जाति कौन कौन सा है, क्या बी ए का जाति है, बी जो है ए की जात में आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। किस प्रकार से ला दोगे बी को ए के जात में, ए का जात अलग होता है, ए का जात में जो भी रहेगा उनको ऐड करेंगे और बी के जात में जो भी रहेगा उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ए का जात में तो कोई नहीं है, नहीं ना, ए का जात में जब कोई नहीं है तो ए और ए को ऐड करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, देखो बाबू, जब ए की जात में अगर ए का जात में जो रहेगा उनको ऐड करेंगे और बी के जात में जो है हम उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चर संख्या के, यानी चर जो है, तो ए का चर कौन कौन सा है, तो एक यहाँ पर हो गया 1 और 2, ये हो गया चर संख्या। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 ये हो गया। अब उनके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। अब बी का जात ढूंढेंगे, किसका जात ढूंढेंगे, तो बी का जात ढूंढेंगे। अब बी का जात कौन कौन सा है, इसमें तो 1 बाय 1 सिंगल, यानी एक ही तो ऐसा भी है जिसका कोई जाति नहीं है। अब इनके बाद बी के अलावा तो कोई है ही नहीं है, तो बी को हम किसके साथ सेट करें, किसी के साथ नहीं। तो अब ना तो इनके साथ ना तो बी ए के साथ ऐड हो सकता है क्योंकि जात अलग है। तो हम बी को वैसे लिख देंगे ए प्लस बी, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2a प्लस बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब नीचे वाले का देखते हैं। अगर ए प्लस बी की अगर हम लोग बात करें तो ए प्लस बी में हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो बाबू, इनमें भी जात को पहले सबसे मिलाएंगे। क्या चीज़ जरूरी है, तो जात को मिलाना जरूरी है। अब जात क्या होता है, तो ए का जात किसके साथ है, देखो बाबू, ए का जात और बी का जात, ए का जात अलग है और बी का जात अलग है, नहीं मिला, ए प्लस बी लिख देंगे, बस सिंपल सा फंडा, राइट आंसर। ठीक है, चलो
अब अगर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तब तो यहाँ पर अब फिर से हम जात मिलाएंगे। तो देखो ये मेरा एक जात मिला 1 और 1 2 2 हो गया। अब देखो तो हम इनको सबसे पहले नहीं पूछा है तो 1 है, इनके पीछे नहीं पूछा तो 1 है, 1 1 2 a यानी 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 a हो गया। अब उनके बाद b का हम लोग जात ढूंढे हैं तो b 1 हुआ, b 1 हुआ, ये दोनों जात मिल गया। तो इनके पीछे नहीं पूछा है तो 1 है, नहीं पूछा है तो 1 है, तो कितना हो गया प्लस 2b। ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब अगर नेक्स्ट थोड़ी सी और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो अब हम कैसे करते हैं तो देखते रहो। चलो और मेरे साथ 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करो उसके बाद। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग अगर बात करें तो चलो 6a क्या चीज 6a प्लस 6b प्लस 7a प्लस 6a प्लस 5b। अरे बाबा अब बोलेगे सर इतना बड़ा हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाबू कुछ नहीं करना है, जांच मिलाना है और ऐड करना है। चलो अब और अगर नेक्स्ट ले तो नेक्स्ट में क्या ले लेते हैं? चलो 5a प्लस 5b प्लस 5a प्लस 5b, इनसे भी छूट कर ले। चलो 2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 3b प्लस 2a। अब इनको सॉल्व करते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ताकि हम लोगों को आसानी होगी, क्योंकि ऊपर में थोड़ा संख्या बड़ा ले लिए हैं और नीचे में थोड़ा सा संख्या छोटा है। और ऐसा बात नहीं है, हमें तो बड़ा लेना है तब ना जाके हम बड़ी युद्ध की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे से शुरू करेंगे और टॉप मोस्ट लेवल तक जाएंगे। तो चलो बाबू सबसे पहले हम ए को अब इसमें जात मिलाते हैं। तो ए का ए के साथ कौन कौन सा जात मिलता है? देखो ए यहाँ पर आ गया 1, ए यहाँ पर आ गया 2 और ए यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, तो कितना हो गया ए जात मिल गया है। अब देखो ए के पीछे में क्या है? 2 है, 2 2 4 2 6, कितना हो गया 6a प्लस। अब प्लस का टिक करेंगे। अब बी का जात मिला, बी का जात मिला है 1 2, बी का जात 2 को है। अब इनके पीछे क्या है? तो 3 3 6, तो कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? इसी प्रकार से फिर इसमें हम जात मिलाएंगे। किस प्रकार से? अब देखेंगे जो इनका जात कौन कौन सा है। तो ए का जात सबसे पहले ढूंढते हैं। ए का जात ये हुआ, ए का जात ये हुआ। तो इनके अब क्या करना है? जात जब मिल गया है भाई, जब दोनों का जात मिल जाता है तो क्या करते हैं? शादी करवा देते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को एक कर देंगे। एक जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10a हो गया ना, 10a। अब b का जात ढूंढेंगे। खोजने के लिए निकलो, आराम से गाड़ी लो और दौड़ो। किधर गया किधर गया किधर गया? ये देखो b, एक ये भी रहा और एक भी ये रहा। तो कितना हो गया? 5 5 5 5 कितना हो गया? तो 10b हो गया। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलो अब अगर इसको अगर जोड़ने की बात करें तो सबसे पहले जब क्वेश्चन लिख रहे तो सबको डर लग रहा था जो आखिर में इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब लो ना, सिंपल सी है ना, एडिशन आता है ना, हो गया और कुछ नहीं करना है। उसके बाद समझाना ना समझाना भी मेरा काम है, हम समझा देंगे। टेंशन किस बात की? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनको क्या करना है? देखो बाबू, ए का जात ढूंढेंगे। एक वहाँ, ए का जात यहाँ पर भी है, ए का जात यहाँ पर भी है। अब इनको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जोड़ने के लिए नहीं आता है। हाँ, अब ऐड करके बताओ कितना होगा, बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम बढ़ भी नहीं करेंगे। बोल, अब इनको बस हमको कुछ नहीं करना है। ए का जात मिल जितना भी है उनको ऐड करो, ऐड करके कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जब तक नहीं आएगा कमेंट तब तक नहीं बढ़ेंगे। चलो अब देखो ए को जोड़ते हैं, यानी ए का जात का तो 6 हो गया यहाँ पर, 7 हो गया यहाँ पर, 6 हो गया यहाँ पर। तो कैसे जोड़ेंगे? 6 7 कितना हो गया? 13 कितना हो गया? 13a हो गया। 13a प्लस 6 कितना हो गया? तो 19a हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 19a प्लस, अब क्या चीज़ यहाँ पर देखो बाबू, b का जात को जोड़ रहे हैं। b का किस चीज़ का? तो b का, b का कितना हो गया? 6b
प्लस 5b, 6 और 5 हो गया 11b। कितना? 11b। ये रहा मेरा राइट आंसर। इसी प्रकार से अगर तो लोगों को कुछ हम फिर से आज में होमवर्क देते हैं, उनको बना के लाना है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकता है। चलो अब क्या करना है, चलो इसको तुम लोगों को बना के लाना है। ये 3 को तुम लोगों को सॉल्व करना है, ये है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को जात मिला के जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।